जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉइज जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत रिटायर हो चुके हैं, यानी 1 अप्रैल 2025 से ऐसे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं उनको कौन सी पेंशन स्कीम लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बता दूं कि जो कर्मचारी एनपीएस के तहत 1 अप्रैल 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं उन कर्मचारियों को बिना सोचे समझे यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले लेनी चाहिए। और जो आने वाले समय में कुछ समय बाद यानी साल 2 साल के बाद या हाल फिलहाल में रिटायरमेंट होने जा रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का क्या कर लेना है, यानी ऑप्शन चुन लेना है। लेकिन सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि ऐसे कर्मचारी जो यानी कि वीआरएस जाना चाहते हैं तो उन कर्मचारियों को कौन सी पेंशन स्कीम चुननी चाहिए। तो यहां पर सीधा सा आंसर यह है कि ऐसे लोगों को न्यू पेंशन स्कीम चुननी चाहिए। अब वो क्यों चुननी चाहिए, तो मैं यहाँ पर तीनों क्वेश्चन के जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। किसके माध्यम से? एग्जाम्पल के माध्यम से। तो मैंने आज जिस कर्मचारी का एग्जाम्पल लिया है वो 20 साल सर्विस करने के बाद 20 साल सर्विस करने के बाद एनपीएस से क्या हो चुका है, वीआरएस ले चुका है। ठीक है, तो वीआरएस हो चुका है तो उनका हमें 20 साल का जो कॉर्पस है वो हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, उनकी एज पता चल जाएगी हमें, और उसके अलावा उनका बेसिक पे पता चल जाएगा, और बेसिक पे से हमें क्या पता चल जाएगा, उनका कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। तो हमें क्या है कि उसका 5 साल के बाद का यानी कि कॉर्पस कितना होगा वो निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिएगा, एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एक गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। हम ये दोनों ज्ञात कर लेंगे तो उसके पश्चात जो आने वाले 5 साल में यानी अनुमानित उनका यानी कि कॉर्पस कितना इकट्ठा होगा उसकी गणना हम इस वीडियो में कर लेंगे। तो उससे क्या पता चल जाएगा हमें कि यदि वह व्यक्ति एनपीएस से 25 साल बाद में रिटायर यानी वीआरएस जाता, रिटायरमेंट नहीं वीआरएस, तो उसको कितनी पेंशन मिलती। ठीक है, और कॉर्पस कितना मिलता, दोनों चीज निकल के आ जाएंगी। अगर वह व्यक्ति यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जाता तो उसको पेंशन कब से और कितनी मिलती, और उनको टोटल कॉर्पस कितना मिलता, ये हम लोग ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जिस एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया है वो बीएसएफ से यानी कि वीआरएस ले चुके हैं, और मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखाऊंगा, उनका पूरा कॉर्पस कितना हुआ, और लास्ट में जाते समय एनपीएस से कितनी पेंशन पा रहे थे, और आने वाले 5 साल के बाद जाते तो उनको कितनी पेंशन वहां पे मिलती। ठीक है, एनपीएस में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। आपका पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन इन दोनों का जवाब सीधा सा है कि आप बिना सोचे समझे ऐसे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं 1 अप्रैल 2025 से पहले या फिर कुछ दिनों बाद रिटायरमेंट होने वाले, तो ऐसे कर्मचारी को बिना सोचे समझे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का क्या कर लेना है, चुनाव कर लेना है। ठीक है, उनको न्यू पेंशन स्कीम में नहीं आना है, क्योंकि उसका रीजन है कि उनकी अभी 25 साल पूरी होंगी कब, जो न्यू पेंशन स्कीम वाले उनकी होगी 2029 में। यदि कोई कर्मचारी 2004 में यदि भर्ती हुआ है तो यूनिफाइड पेंशन की स्कीम के अंदर 25 साल बाद अगर वो रिटायर होता है या वीआरएस लेता है, यानी 25 साल कब कंप्लीट होंगे, 2029 में। ठीक है, तो उन कर्मचारियों के लिए भी यहीं पर मैं कैलकुलेशन शो कर दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पहले सबसे पहले एग्जांपल यानी कि उनका पूरा ब्यौरा देख लेते हैं उन कर्मचारी का क्या था। देखो वैसे देखना चाहो तो इनकी पूरी डिटेल्स ये है, लेकिन हम इनकी पूरी डिटेल्स नहीं देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 22/11/1983, यानी कि वो लगभग जब वो 20 साल की सर्विस किए थे यानी कि 2024 में वो क्या हुए थे, 30/11/2024 को क्या हो गया, यानी कि उन्होंने क्या ले लिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था, यानी कि 21 साल की सर्विस करने के पश्चात लगभग। ठीक है, 21 की पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन 20 साल और 3 महीने के लगभग उन्होंने सर्विस कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, यानी 20 साल 3 मंथ्स और 26 डेज। ठीक, बेसिक पे जो उनका था लास्ट वो कितना था, 42,800 रुपए। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी वगैरह ये सब कुछ उनका आप देख सकते हो। ठीक है, उसके पश्चात आप देखोगे 20% ऑफ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस फंड, यानी कि आप एनपीएस के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको कितना फंड मिलेगा, यानी 20% फंड ही आपको क्या मिलेगा, वापस मिलेगा। तो यानी 20% फंड हुआ था 5,42,000 रुपए। अगर हम 5,42,000 को भाग लगा देंगे 20 से और इंटू कर देंगे 100 से, तो उनका जो टोटल कॉर्पस है वो निकल करके कितना आ जाएगा, 27,10,000 रुपए। यानी कि उस समय उन कर्मचारी का 27,10,000 रुपए टोटल कॉर्पस हुआ था, उसमें से मिल गया था उनको 5,42,000। अगर यही कर्मचारी 5 साल और सर्विस करता और वो यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से क्या जाता, वीआरएस जाता, तो उनको कितनी पेंशन बनती और कब बनती और कब मिलती, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और वही कर्मचारी यदि एनपीएस से जाता तो उसको कितनी पेंशन बनती। ठीक है, इसी को लेकर के हम क्या करेंगे,
यानी कैलकुलेशन करेंगे इसी कर्मचारी को लेकर के। ठीक, तब हम यहाँ बेसिक पे से क्या निकाल लेंगे, उनका 10% कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे 14%। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते कैलकुलेटर पर। देखो यहाँ पर ये कैलकुलेटर है, एनपीएस का कैलकुलेटर है। अभी वे कर्मचारी के हमको क्या निकालने, 5 साल बाद का कॉर्पस निकालना है। तो इसके अंदर क्या खामी है कि ये आपकी एज, जैसे मान लो कि आप 5 साल बाद रिटायरमेंट कर रहे हो या प्लान बना रहे हो, तो यहाँ पर एज उसी हिसाब से आपको लिखनी पड़ेगी। ये तो क्या पूरे 60 साल की कैलकुलेशन कर देगा। तो उस 5 साल को मैनेज करने के लिए मैं एम्प्लॉय की एज यहाँ लिखूंगा 55, क्योंकि 5 साल बाद का कॉर्पस हमें निकालना है। अगर मैं आज की एज उनकी लिख दूंगा तो क्या अगले नेक्स्ट यानी कि 60 साल की कैलकुलेशन निकाल देगा। ठीक है, तो करंट एनपीएस अभी उनका कितना है, 27,10,000 रुपए। आप खुद से भी निकाल के देख सकते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, उनका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी 55% क्या हो गया डीए और 42,800 क्या हो गया उनका बेसिक। अगर हम कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये दोनों को मिलाकर के कितना आएगा, 6634 रुपए, क्योंकि कर्मचारी का डीए प्लस बेसिक क्या करता है, यानी कंट्रीब्यूशन के तौर पर करता है, वो कितना 10% करता है डीए प्लस बेसिक का। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर का यानी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में करता है 14%, तो कितना है 9,287 रुपए। अब इसमें हम इंक्रीज कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर करेंगे कितना, 10%, यानी कि 3 और 4 7% हम लगा लेते हैं डीए और 3% लगा लेते हैं इंक्रीमेंट, यानी 10% का हम क्या करेंगे इसमें इंक्रीमेंट करेंगे हर साल। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम वही 10% ही लेंगे, क्योंकि एनपीएस में लगभग 10% के आसपास का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 10%। एज वही 60 साल हो जाएगी, क्योंकि 55 साल हम वहां पर ले चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप ये पूरा डाटा देख सकते हो। ठीक है, 27,10,000 रुपए, 6634 रुपए एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, 9287 रुपए गवर्नमेंट का, 10% इंक्रीमेंट कर दिया, 10% का क्या ले लिया हमने, रिटर्न ले लिया। इसको हम कर देते कैलकुलेट। तो ये जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 58,38,834 रुपए। किस केस में आ रहा है ये, एनपीएस के केस में आ रहा है। किसके केस में, एनपीएस के केस में। अगर वह व्यक्ति यूपीएस चुनता तो ये अमाउंट और भी कम आता यूपीएस के मामले में। उसका कारण क्या है, क्योंकि टोटल 20% ही पैसा जमा होगा, यानी 10% एम्प्लॉय का और 10% यानी कि गवर्नमेंट का। वो 8.5% का जो यानी फंड बनाया जाएगा गवर्नमेंट का, वो नाम मात्र का एक, आप ये समझ लीजिए कि हवाई फंड है वो। ठीक है, उसका कोई लेना देना यहाँ आप मत समझिए उसका, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर। तो यहाँ पैसा जमा हो रहा है कितना, 24%, और यहाँ जमा हो रहा है कितना, 20%, जिससे आपको पेंशन मिलनी है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर पेंशन की, उस कर्मचारी की पेंशन की, हम यहाँ पेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पेंशन पर करेंगे क्लिक। या टोटल जितना अमाउंट उस समय हुआ है, कॉर्पस टोटल इकट्ठा हुआ 58,38,000, वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। अब क्या होता है, यानी वीआरएस के अंदर 20% पैसा निकालने की आपको क्या है, अनुमति है, और 6% का हम क्या रखेंगे एन्युटी पर। 80% से हमको जो एन्युटी खरीदेंगे उसी से हमको क्या मिलेगी, यानी पेंशन मिलेगी। तो हम यहाँ 6% का इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो अमाउंट निकल करके आएगा वो कितना आएगा, यानी कि उस व्यक्ति को 11,67,766 रुपए तो क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। कितना, 11,67,766 रुपए तो कैश मिल जाएगा 20% के रूप में, और 23,355 रुपए क्या बन जाएगी, उसकी पेंशन बन जाएगी। ठीक है, कितनी, 23,355 रुपए। इस डाटा को आपको याद रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि मैं आगे अब इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसी कर्मचारी की यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत क्या निकालता हूं, पेंशन निकालता हूं, किसके अंतर्गत, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर अभी क्या है, ये कर्मचारी है जो हमने जैसे डेट ऑफ बर्थ देखी थी इनकी कितनी है, 1983। 1983 का मतलब क्या है, यानी कि 20 साल इनको कब हुए थे सर्विस के, यानी कि 2023 के अंदर। ठीक है, 23 के अंदर जब 24 के अंदर, 24 के अंदर इनको क्या हुआ था, यानी 20 साल कंप्लीट हुए थे, 20 साल कुछ महीने। तो 24 साल, और ये भर्ती कब हुए थे, तो 83 से हम निकाल सकते हैं इनकी एज कितनी हो गई है, 93, 3, 13 और 23। 23 में कितने हो गए, ये 40 साल के हो गए, और उसके बाद में 2 साल, यानी कि 40 और 2 42 साल, और 42 साल में हम क्या कर देंगे, 5 साल और जोड़ देंगे, क्योंकि हमने तो आगे का भी कैलकुलेशन किया 5 साल के आगे का। तो टोटल एज उनकी कितनी हो जाएगी, 47 ईयर्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 47 ईयर्स हो जाएगी।
यानी कि अभी 13 साल तक, 13 ईयर्स तक उनको, यदि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, वो कर्मचारी जो क्या ले लेता है, वीआरएस ले लेता है, तो अभी भी उनको 13 साल तक क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। 13 साल किसका इंतजार करना पड़ेगा, पेंशन का और कॉर्पस का, यदि वह व्यक्ति 60% कॉर्पस निकालना चाहता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम से। अगर वह 60% कॉर्पस निकालेगा तो उसकी 60% पेंशन भी कम हो जाएगी। अब उस कंडीशन में हम देखें कि 13 साल इंतजार करने के बाद उसको पेंशन कितनी मिलेगी। अगर उस पेंशन की हम यहाँ कैलकुलेशन करें तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा। किस पर, रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा। किस पर क्लिक किया मैंने, रिपोर्ट पर। यहाँ 5वें साल जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, ये कॉन्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, 2,79,719 रुपए 24% के बराबर है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 24% से, ठीक है, और इनटू कर दूं किससे, 100 से, यानी मैं यहां समझा देता हूं, यहां मैं अगर इसको डिवाइड कर देता हूं 24 से, इनटू कर देता हूं 100 से, तो कितना निकल करके आ जाएगा, उसकी 12 मंथ की क्या आ जाएगी, 12 मंथ की बेसिक प्लस सैलरी, यानी बेसिक प्लस डी आ जाएगा उसका। और मैं उसको 12 से अगर और भाग लगा दूंगा तो उसकी क्या आ जाएगी, 1 मंथ की सैलरी निकल करके आ जाएगी। अब ये 1 मंथ की सैलरी कितनी निकल करके आएगी वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, यानी बेसिक प्लस डीए मिलाकर उसकी 1 महीने की सैलरी निकल के आएगी 97,124 रुपए। कितनी, 97,124 रुपए, यानी 5 साल बाद की। अभी की उसकी बेसिक कितनी है, अभी बेसिक है उसकी 42,800, ठीक है, और इस पर 55% क्या है, यानी कि डीए है, यानी लगभग 64-65 रुपए के आसपास उसकी क्या बन रही है, बेसिक। यानी 65,000 डीए प्लस बेसिक बढ़कर के कितना हो जाएगा, 97,124 रुपए हो जाएगा 5 साल बाद। ठीक है, ये मैंने क्या लिया है, नॉर्मल व्यू लिया है, इसमें मैंने पे कमीशन को शामिल नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हमने यूनिफाइड पेंशन में भी शामिल नहीं किया और न्यू पेंशन स्कीम में भी शामिल नहीं किया। सैलरी है जो दोनों अनुपात में एक जैसी बढ़ेगी। ठीक है, तो उससे हम क्या अनुमान लगा पाएंगे, यानी 97,124, अगर 97,124 उस समय बेसिक प्लस डीए है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यानी कि पूरा 97,000 ही बेसिक हो, नहीं, हो सकता है उस समय उस यानी कि कर्मचारी का, यानी 42,800 आज का बेसिक है, तो उस कर्मचारी का उस समय 70,000 ही बेसिक हो, ऐसा भी संभव है। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो कितना हो, वो क्या हो, डीए हो, या फिर 80,000 उसका बेसिक हो और उस समय डीए कितना हो, 17,000 रुपए ही हो। ठीक है, क्यों है ऐसा, क्योंकि जो 12 महीने का जो औसत बेसिक पेमेंट होगा उस व्यक्ति का, एक तो वो जो लास्ट का आज का वर्तमान का, यानी कि 12 महीने का औसत वेतन लास्ट का, उसका 50% गवर्नमेंट देगी। और जब आपके 15 साल के बाद उस समय अगर डीए 10% चल रहा है, डीए कितना चल रहा है, 10% चल रहा है, तो आपको उस 50% पर 10% ही मिलेगा। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आज मेरे को, मैं जिस दिन रिटायरमेंट आया था उस दिन तो 55% मिल रहा था। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है पूरे के पूरे गजेट के अंदर। समझ गए बात, आपको उस समय जो प्रचलित जो डीए डीआर की रेट होगी वही लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये सच्चाई है। ये पूरे किसी भी गजेट में अभी तक स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा है कि आज का वर्तमान डीए मिलेगा, कि जिस समय आप सुपर एन्युएशन की एज हो रही है 60 साल की, उस समय आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका सीधा सीधा आधा करें, 48 दूनी 96, या लगभग 49,000 के आसपास अगर हम डायरेक्ट 2 से भाग लगा दें तो इसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी उस समय। कब, 13 साल बाद। कितनी, 49,000। और एनपीएस के केस में कितनी मिल रही थी, यानी यूपीएस के केस में मिलेगी 13 साल बाद 49,000 पेमेंट, यानी पेंशन। और अभी अगर मैं आज की बात करूं तो एनपीएस के केस में कितनी मिल रही है फिलहाल, यानी 13 साल पहले ही, आज की डेट से, जिस दिन से यानी 25 साल हो जाएंगे उसी दिन से कर्मचारी को कितनी पेंशन मिल रही है, यानी 23,355 रुपए। उसमें 60% अभी सारांश निकाला नहीं है तो कर्मचारी की पेंशन और कम हो जाएगी। ठीक है, और 11,67,000 रुपए वो 5 साल बाद में 20% के तौर पर ले लेगा, यानी 11,67,000 रुपए तो ये, और 23,355 रुपए ये, यानी कि गवर्नमेंट से 13 साल पहले ही ले लेगा। ठीक है, अगर मैं इस पैसे की पूरी कैलकुलेशन करूं यहां पर, ठीक है, आप किसी भी फंड में इस पैसे को डाल सकते हो, एफडी भी अगर आप इसकी करवाते हो इस फंड की, तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, और यदि आप किसी बढ़िया से म्यूचुअल फंड के अंदर आप इसको इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो इसका कैलकुलेशन क्या निकल करके आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर आपको ना तो किसी प्रकार का 13 साल तक क्या मिलेगी, ना तो पेंशन मिलेगी, ना आपको क्या है कि कॉर्पस मिलेगा। ठीक है,
तो उसकी जगह में हमको एनपीएस में क्या मिल रहा है, 20% कॉर्पस मिल रहा है। वीआरएस के केस में कितना, 11,67,000 रुपए। कितना, 11,67,000 रुपए। मैं सीधा इतना ही ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं पूरा लूँ तो 766 रुपए ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, 767, ठीक है। रेगुलर डिपॉजिट हमें पेंशन कितनी मिल रही है, 23,355 रुपए। यदि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम से भी वीआरएस लेते हो तो आपको किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी। यहाँ हमको क्या मिल रही है, 23,355 रुपए की क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है। अब हम इस 23,355 रुपए यदि रेगुलर डिपॉजिट करेंगे इंक्रीज, क्योंकि हमारी पेमेंट पेंशन तो बढ़ेगी नहीं एनपीएस के अंदर, तो इसको हम ऐसे कैसे रहने देंगे। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है हम यहाँ भी क्या लेंगे, 10% ही लेंगे। वैसे 12-14% तक का रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल जाता है, लेकिन हम कितना लिए यहाँ पर, यानी कि 10% का लिए। और 13 साल तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम 13 साल की गणना करेंगे आज की डेट से। तो मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूं, तो यहाँ जो टोटल अमाउंट आता है वो कितना आएगा, 1,12,76,452 रुपए। यानी कि कब, जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर हमको कितनी पेंशन मिलेगी, लास्ट बेसिक का हाफ यानी 49,000 रुपए। उस समय जो आज ने हमने 20 लाख रुपए जो हमको, यानी सॉरी 11,67,000 रुपए जो हमें यानी कैश मिला था, और 23,000 रुपए जो हमें पेंशन मिल रही थी, उसको हमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद में ये टोटल अमाउंट है जो कितना निकल करके आया, 1,12,76,452 रुपए। ठीक है, ये राशि को आप ध्यान रखना। इसकी हम क्या करेंगे, एसडब्ल्यूपी करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसकी एसडब्ल्यूपी करता हूं किसी भी उसके अंदर फंड के अंदर, तो आराम से 10-12% का आराम से रिटर्न है जो दे देता है। तो मैं इसकी अगर एसडब्ल्यूपी से, अगर मैं हर महीने, एसडब्ल्यूपी ऐसा प्लान होता है, आप एक बार पैसा जमा कर दीजिए और हर महीने उसको किस्तों के तौर पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो पैसा है वो कितना हो गया, 1,12,76,449 रुपया हुआ था। और रेगुलर विड्रॉल हम कितना करेंगे इसके अंदर, रेगुलर विड्रॉल करेंगे 50,000 ही मात्र। कितना, 50,000। क्यों करेंगे, क्योंकि 23,000 हमें पहले से पेंशन अभी भी मिल रही है, कंटिन्यू है वो पेंशन, है जो रुकी नहीं है। इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि जैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो बोले कि हम महंगाई राहत भी आपको देंगे, हम मान के चल रहे हैं कि 6% यदि हमें साल भर में 6-7% मिलता है, तो यानी कि उसका आधा मान लेते हैं हम, यानी 3% हम बढ़ा करके निकालेंगे इस फंड से, ठीक है। 3% हम बढ़ा करके भी निकालेंगे। और एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो हम कितना मानेंगे, यहाँ पर 10% मानेंगे, ठीक है। कितना, 10% मानेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कितना मानेंगे, 10% ही मानेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ कर क्या कर देते हैं, कैलकुलेट पे क्लिक कर देते हैं। इस पे कैलकुलेट पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, विड्रॉल टर्म, यानी हम मान लेते हैं वो व्यक्ति है जो, यानी कर्मचारी 60 साल का हो गया और 20 साल ही पेंशन ले पाएगा। कितनी साल, 20 साल का ये मान लेते हैं, यानी वो 80 साल तक ही जीवित रह पाता है, पेंशन ले पाता है, तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, देखो। यानी वह व्यक्ति, यानी जो उसका फंड जो एसआईपी से जमा हुआ था 1,12,00,000, वो बढ़कर के कितना हो जाएगा, यानी 3,13,94,000 रुपए तो उसका फंड है जो बचा रह जाएगा। और उस समय वो 50,000 रुपए हर महीने निकाल लेगा, तो उसका यानी 20 साल के अंदर वो 1,61,00,000 रुपए निकाल भी चुका होगा। और उसको जो पेंशन मंथली बन रही होगी, यानी 50,000 वो मंथली निकाल रहा है एसडब्ल्यूपी प्लान से, और 23,000 रुपए और 23,355 रुपए ले रहा है वो एनपीएस से पेंशन, यानी टोटल 73,355 रुपए। यानी कि जो पेंशन उसको यूपीएस में मिल रही थी, यूपीएस में कितनी मिल रही थी, लगभग 49,000 रुपए, ठीक है। राउंड फिगर में माने तो 50,000 रुपए, उससे भी 23,000 रुपए वो क्या ले रहा है, 23,000 रुपए ज्यादा ले रहा है पेंशन पर मंथ। और अमाउंट भी इसका बढ़कर के कितना हो गया है, 3 करोड़ कुछ लाख रुपए हो गया है। उसके बाद उसकी नॉमिनी को भी पहले कुछ पैसा मिल रहा था, यानी कि जो उसने 80% की एन्युटी खरीदी थी, उसमें भी उसका पैसा बचा हुआ था 80% का, यानी 46,71,000 रुपए जो बचा हुआ था समथिंग, वो भी उसको बच्चों को मिल जाएगा। और ये पैसा भी उसके बच्चों को मिल जाएगा, गवर्नमेंट के पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। और इतना पैसा वो पर मंथ यानी पेंशन भी पाएगा। जबकि यूपीएस के अंदर 60% नहीं निकालेगा तो ही ये पेंशन बनेगी। अगर 60% पैसा निकाल लेता है तो इसको आप 60% कम कर दो पेंशन को सीधा सीधा, यानी कि उसको 56-30 यानी 19-20 हजार रुपए पेंशन मिलेगी उसको, अगर वो 60% पैसा निकालता है तो। और बाकी का जो बच जाता है ना 40%, वो भी गवर्नमेंट उसको वापस नहीं करने वाली है, ठीक है। बचा हुआ पैसा भी गवर्नमेंट है जो वापस उसको नहीं करेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। तो आप देख सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है,
यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब आपको मालूम चल गया होगा क्या क्या मिलेगा और कब मिलेगा। और न्यू पेंशन स्कीम में आप जिस दिन से यानी वीआरएस लोगे उसी दिन से आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी और 20% पैसा है जो आपका कॉर्पस के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा जिन लोगों की सर्विस 25 ईयर्स के आसपास है उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चूज करना है। जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से पहले रिटायर हो गए उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनना है। जो कर्मचारी हाल फिलहाल में 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करना है। और ऐसे कर्मचारी जिनकी सर्विस 25 साल से ज्यादा है या फिर वो वीआरएस लेना चाहते हैं, सर्विस बीच में छोड़ करके वीआरएस लेना चाहते हैं, तो ऐसे कर्मचारी को भी यानी न्यू पेंशन स्कीम में जाना पड़ेगा। उसको कौन सी पेंशन स्कीम? न्यू पेंशन स्कीम में जाना पड़ेगा। वीआरएस का मामला, रिजाइन का मामला या फिर 25 ईयर से ज्यादा की सर्विस अगर उस व्यक्ति की है, एम्प्लॉय की है, तो कौन सी पेंशन स्कीम उसके लिए फायदेमंद होगी? न्यू पेंशन स्कीम उसके लिए फायदेमंद होगी। यदि अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करना। मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूं, लेकिन आपके डिमांड पर ही बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के मैंने कई वीडियो जो अपलोड कर दिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।